स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज हो गई है 27 अगस्त 2022, दिन है शनिवार का। आज है भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जो कि दोपहर 1:46 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। हिंदू धर्म में आज का दिन यानी शनिवार शनिदेव को समर्पित है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव का शुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन लोगों को जीवन में सभी तरह की सुखों की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, गूगल ने इस साल लोन देने वाले 2000 से ज्यादा ऐप्स को किया है बैन। नियमों को कड़ा करने की है अब योजना। गूगल ने इस साल जनवरी से अब तक भारत में गूगल प्ले स्टोर से कर्ज की पेशकश करने वाले 2000 से अधिक ऐपों को हटा दिया। दरअसल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शर्तों का उल्लंघन और जानकारी को गलत तरीके से पेश करने और संदिग्ध ऑफलाइन व्यवहार के लिए इन ऐपों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी आने वाले हफ्तों में इस क्षेत्र में नीतियों को कड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं गूगल के एशिया प्रांत क्षेत्र के वरिष्ठ निदेशक और ट्रस्ट सुरक्षा के प्रमुख साकेत मित्रा ने कहा है कि कंपनी उन सभी क्षेत्रों में विनियमों को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें वे संचालन करती है। उन्होंने डिजिटल मंचों पर होने वाले ऑनलाइन नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयासों के सवाल पर कहा कि गूगल की प्राथमिकता और उसके मूल मूल्य हमेशा यूजर्स की सुरक्षा के आसपास रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जनवरी से लेकर अब तक कर्ज की पेशकश करने वाले 2000 से अधिक ऐपों को भारत में गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। ये कार्रवाई प्राप्त सबूतों और जानकारी और नीतियों के उल्लंघन का खुलासा करने वाली सूचनाओं की कमी और तुरंत गलत सूचना देने के आधार पर की गई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऋण ऐप की जो लोन की जो ऐप है वो समस्या चरम पर है और इसे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने से इसका हल ढूंढा जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में खुलने वाले हैं 10,000 नए पोस्ट ऑफिस। सरकारी सुविधाओं को मिलेगी डोर स्टेप सर्विस। इंडिया पोस्ट देश की जनता को अलग अलग सुविधा मुहैया कराती है। इसमें निवेश से लेकर सेविंग अकाउंट खुलवाना हो या फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो या अपनी बेटियों के लिए निवेश करना हो, जैसी तमाम सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन अब इन सभी सुविधाओं और सर्विस को घर घर पहुंचाने के लिए डोर स्टेप के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 10,000 नए पोस्ट ऑफिस खोलने की योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट जो पोस्ट है वो बना रहा है। वही सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप सर्विस मुहैया कराने के लिए इंडिया पोस्ट अलग अलग प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वही विभागों के टॉप अधिकारी की ओर से ये जानकारी सामने आई है। वही भारतीय पोस्ट विभाग के सचिव ने सीआई कॉर्पोरेशन के दौरान ये बात की जानकारी उन्होंने दी है और बताया है कि इंडिया पोस्ट अपनी पहुंच को बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए इस साल के अंत तक 10,000 नए पोस्ट ऑफिस खोले जाएंगे। इंडिया पोस्ट की ओर से ये खोले जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने खाने के तेल बनाने वाली कंपनियों पर कसा है शिकंजा। पैकेट पर बतानी होगी तेल की सही मात्रा। केंद्र सरकार ने खाने का तेल बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा। दरअसल सरकार ने खाद्य तेल विनिर्माताओं और पैकेजिंग करने वालों और आयातकों को अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने के प्रयासों के तहत लेबल में तापमान की बजाय मात्रा और वजन के संदर्भ में नेट कंटिन्यूटी बताने का निर्देश दिया है। दरअसल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि लेबल में सुधार करने के लिए इकाइयों को 15 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। वह सरकार द्वारा यह कदम अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में खाद्य तेल ब्रांडों के खिलाफ बढ़ती उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच यहाँ पर ये उठाया गया है। बयान में ये भी कहा गया है कि खाने के तेल का वजन अलग अलग तापमान पर विभिन्न पर होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए खरीद के समय उपभोक्ताओं को पैकेज उसमें सही मात्रा वो है वो मिले और कंपनियों को तापमान को बताए बिना उक्त उत्पादों को पैक करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि जो पैकेज में घोषित मात्रा है वो सही हो। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में 5G लॉन्च होने से पहले शुरू हुई है 6G की तैयारी। पीएम मोदी ने किया है बड़ा ऐलान। देश में अगली पीढ़ी का नेटवर्क 5G आने वाला है, लेकिन उसके साथ ही अब 6G सर्विस के लिए तो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया एक्टॉन 2022 ग्रैंड फिनाले में कहा है कि इस दशक के आखिर यानी वर्ष 2030 तक 6G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी भारत में चल रही है। दरअसल भारत में 5G सेवाएं जल्द शुरू होने वाली है और केंद्रीय दूरसंचार जो मंत्री है अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 12 अक्टूबर तक ये लॉन्च हो सकती है। वही
इस चरणबद्ध तरीके से इसे यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में देश के 13 शहरों में 5G सर्विस शुरू होगी। सरकार के मुताबिक 5G नेटवर्क शुरू होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 45,000 करोड़ के इसमें 45,000 करोड़ डॉलर यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएंगे। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रणाली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक 6G लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। वह गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय जो सॉल्यूशन है उनको लेकर सरकार प्रोत्साहित उनको यहाँ पर कर रही है। वही पीएम मोदी ने कहा है कि इन सारे नए सेक्टर्स पर सरकार जिस प्रकार निवेश कर रही है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उसका लाभ युवाओं को जरूर उठाना चाहिए, पीएम मोदी ने कहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का किया है ऐलान। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल उन्हें राज्य के जो शिवराज सिंह चौहान सरकार उसने डीए में बढ़ोतरी का तोहफा यहाँ पर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने डीए में इजाफे को मंजूरी यहाँ पर दे दी है, यानी जो डीए है उसमें 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। वह डीए में बढ़ोतरी राज्य सरकार के बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए की गई है। इसका फायदा एमपी पावर मैनेजमेंट के कर्मचारियों को मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की जो बिजली विभाग है उसमें काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक 31% महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद ये 34% पर पहुंच गया है। राज्य सरकार के इस नए ऐलान का फायदा 30,000 कर्मचारियों को होगा। ये बढ़ा हुआ जो डीए है वो 1 अगस्त से लागू होगा। वही सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बड़े फैसले को लेकर ऐलान किया। वही चुनाव से पहले इस फैसले को कर्मचारियों को लुभाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य की कैबिनेट ने डीए में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव को इजाजत दी है। हालांकि सरकार के इस ऐलान के बाद राज्य के बजट पर बड़ा असर होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो आईसीआईसीआई बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी। एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। आईसीआईसीआई बैंक ने 2 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए की एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल बैंक के ग्राहकों को अब 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि की एफडी पर 3.5% से लेकर 5.90% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। बड़ी जो ब्याज दर है वो कल यानी 26 तारीख से लागू हो गई है। वही 7 दिन से 29 दिन के बीच में मैच्योर होने वाली एफडी पर अब 3.5% का ब्याज मिलेगा। इसी तरह 30 दिन से 45 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.60% और 40 से 60 दिन में पूरी होने वाली एफडी पर 4% और 61 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 4.75% का ब्याज यहाँ पर बैंक देगा। इसी तरह अब बैंक 91 से लेकर 184 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर भी बैंक 5.25% का जो ब्याज है वो देगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो एचडीएफसी बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबर देखिए। एचडीएफसी बैंक में भी अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न। एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। दरअसल बैंक अब बैंक के जो ग्राहक है वो एफडी पर ज्यादा ब्याज उनको मिलेगा। दरअसल एचडीएफसी ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ यानी 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम की एफडी पर जो ब्याज है वो बढ़ाया। दरअसल एचडीएफसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक नई दरें जो है वो 25 तारीख से लागू हो चुकी है। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर आपको 3.5 से लेकर 6.10 तक का जो % का जो ब्याज है वो मिलेगा। भाई आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में अपने रेपो रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। इसी वजह से एचडीएफसी बैंक ने एफडी रेट्स बढ़ाए हैं। पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ से कम की एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट की थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने खुले में बिकने वाले कपड़े और होजरी को दी है बड़ी राहत। अब नहीं करना होगा ये काम। सरकार ने बिना पैकेज या फिर खोलकर बेचे जाने वाले सिले सिलाई कपड़ों और होजरी को उपयोग करने से पहले और कंज्यूमर केयर एड्रेस जैसी 6 घोषणाओं को से छूट दी है। दरअसल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि लीगल मेट्रोलॉजी यानी पैकेट बंद सामान नियम 2021 में कई प्रतिवेदन के बाद संशोधित यहाँ पर जो संशोधन है वो किया गया। दरअसल मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए केवल 4 जरूरी घोषणा ही दी जानी है, जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी और इसके अलावा यहाँ पर कंज्यूमर ईमेल और फोन नंबर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप संकेतों के साथ सेंटीमीटर या फिर मीटर का रूप वितरण उसमें शामिल है। वह बयानों में ये भी कहा गया कि मैन्युफैक्चरर और मार्केट करने वाले और ब्रांड ओनर और आयातित उत्पादों के मामलों में आयातक सहित मूल देश या फिर निर्माता का नाम का पता इसमें यहाँ पर देना होगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों को लेकर भी यहाँ पर कई तरह की जो ऐलान है उस दौरान यहाँ पर किया है। पहले हम आपको यहाँ पर उसके बारे में बता चुके हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। किसानों के लिए खुशखबरी इस दिन आएगी। 12वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी ने कही है ट्वीट करके ये बात। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। दरअसल पीएम मोदी
जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त है वो जारी करने वाले। दरअसल पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही सरकारी योजना है, जो उसकी जो मतलब ये योजना है वो चलाई जा रही योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना को लेकर पीएम मोदी ने खुद कई मंचों से किसानों के हित की बात कह चुके हैं। वही हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ट्वीट कर कहा है कि हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है, ये जितना सशक्त होंगे नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। वही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना और कृषि से जुड़े अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। वह पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त इस महीने मिल सकती है। दरअसल इस योजना के तहत जो किसान है उनको यहाँ पर साल में पहली किस्त अप्रैल और दूसरी 31 जुलाई के बीच यहाँ पर आती है, यानी पहली अप्रैल से 31 जुलाई और दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच आती है। वह तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। इस हिसाब से अगले महीने में किसानों के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त है वो मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, राशन की दुकानों पर अब निकाल सकेंगे खाते से पैसे। अब शहर की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर हाईटेक होने जा रही है। दरअसल एमपी के इंदौर में शहरवासियों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल अब वहाँ के लोगों को पैसों के लेन देन के लिए बार बार बैंकों के चक्कर लगाने नहीं होंगे। दरअसल आपने अभी तक राशन की दुकानों पर घरेलू खाद्य सामग्री मिलने की खबर सुनी होगी, लेकिन जल्दी यहाँ पर इंदौर के अंदर आपको बैंक संबंधी काम करने की सुविधा भी यहाँ पर इसमें दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए अब इन दुकानों से पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली सुविधा भी मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट को राशन की दुकानों पर बैठाया जाएगा। आपको बता दें कि ये यहाँ पर जो कियोस्क है उसके माध्यम से आने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने और निकासी की सुविधा वो देगा। इसके लिए जिले के करीब 11 राशन दुकानदारों ने आवेदन किए हैं।